अगर आप सिर्फ यहां पर चमत्कारों के लिए आए हो, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, प्लीज टेक इन अ राइट स्पिरिट, गो एंड फाइंड अनदर चर्च प्लीज। किसी और चर्च में जाइए आप, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आजकल जो लोगों के अंदर जो चल रहा है ना, वो क्या है। अगर मैं कल यहां पर ये प्रीच करूं ना, लालू मुर्दों से जिंदा हो गया, तो आप में से कुछ लोग यस राइट, जबकि उसका नाम लाजर था। अगर मैं यहां पर ऐसा भी कहूं ना कि कुछ लोगों को कि यीशु 5वें दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, आप में से कुछ लोग हालेलुया बोलेंगे। देखो बोल भी रहे हैं, कुछ लोग आमीन भी कहेंगे। जानते हो क्यों? क्योंकि आपको लगता है कौन पढ़े बाइबल, यीशु तो बाबा जी है, और ये छोटे बाबा जी, सूरज बाबा जी, सूट बैंट पैंट वाले बाबा जी। हाँ, आजकल लोगों ने खुदा को यही समझा है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, यहां देखिए, वे 12 चमत्कारों को देखकर उसके पीछे नहीं आए थे, वे सभी उसको देखकर आए थे। वो जानते थे वो कौन है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, अपना मिरेकल साइड में रखो, उसके लिए आओ। जो डिजायर भी नहीं रखी होगी ना, उसे बढ़कर वो आपको देगा। विश्वास कीजिए। यहां पर इतने लोग हैं जो ये बात समझ गए हैं, मछलियां नहीं, जिसने मछलियां दी पतरस उसके पीछे गया था। क्यों चिंता करते हो? क्यों एक अलग ही कारणों से उसके पास आते हो? जानो इन बातों को। और यहोवा से बात करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, चेहरे से इस ओवरफ्लो, मेरा प्याला उमड़ रहा है, दाऊद कहता है। ओके, चलिए अपने पास वाले से कहिए, खुदा के लिए आओ। बोलो, काम करवाने के लिए सिर्फ मत आओ। है ना? बोलो, उसके पीछे आओ, तुम्हें योग्यता से बढ़कर मिलेगा। आमेन, यस आमेन। कितना मजा आता है ना, योग्यता से बढ़कर मिलेगा। ये सुनने में भी मजा आता है ना? नहीं समझे आप लोग? चलिए हम स्टार्ट करें। आज मैं बताना चाहता हूं कि इस लास्ट डेज में परमेश्वर अपनी कलीसियाओं से क्या बात करना चाहते हैं। ओके, चलिए मेरे साथ सब बाइबल खोलिए। अभी लाए हैं बाइबल? लाए हैं? दिखाओ भाई। तो नहीं लाया? दिखा ना फिर। आओ उठाओ अपनी बाइबल, उठाओ। हाँ, अभी भी कम है, लेकिन इससे ज्यादा होनी चाहिए हमारे पास। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ खोलिए लूका। लूका की किताब लाएं? इसमें ही है? अच्छा ठीक है। सब कहिए सुनना। हाँ, जोर से बोलो, सुनना। हाँ। अच्छा, बाजू वाले को नहीं कहा सुनना? नो 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 नो, अपने आप को बोलो, सुनना। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे कठिन काम क्या है? बोलो, सुनना। मोस्ट डिफिकल्ट काम। आप ऐसे हो, आप गंदे हो, आप बेकार हो। सी कितना डिफिकल्ट है ये सुनना। आप कितने बॉयल हो रहे हो अंदर से। मुझे एक बहन मिली थी, उसने कहा, ब्रदर मैं किसी का दिल में नहीं रखती, मुंह पे देती हूं, मुंह पे। अगर आपको लगता है आप शुद्ध हृदय के हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका गंदा हृदय है। अगर आपको लगता है कि ये मेरा शुद्ध हृदय है, मैं रखता नहीं हूं, बोल देता हूं,
आपके पास शुद्ध हृदय नहीं है, आपके पास गंदा हृदय है जो आपको कहता है जब तक नहीं सुनाएगा मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। यू हैव अ इविल हार्ट, है ना। बहुतों के पास एक कठोर दिल है और यही कारण है कि परमेश्वर उसे तोड़ने के लिए आपके ऊपर लोग खड़ा करता है। और मेरी दुआ है हर एक याकूब की जिंदगी में एक लाबान तो होना चाहिए। तेरे ऊपर पहले आएगा। लाबान जानते हो, हन्ना की सौतन को जानते हो, फरीसियों को जानते हो, ये सब पुश करने वाले लोग हैं। ये सब वो लोग हैं जब आप ठंडे पड़ जाते हो ये आपको प्रभु के करीब भेज देते। चलिए हम शुरू करते हैं। ओके, आज का वर्ड सुनने के विषय में है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है। ओके ब्रदर, एक वर्ड लगाइए, लूका का 8वां अध्याय। कम ऑन, ओपन विद मी द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक, लूका रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय। सब यहीं पर हैं? आप मेंटली भी यहीं हैं? किसका ड्रेस वगैरह पसंद आ रहा है तो देख लो अभी। ओके, आई फील इन माई स्पिरिट कि कुछ लोग यहां नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। ठीक है, चलो वापस आ जाओ अभी। ब्रदर 8:21, जिनके पास बाइबल है वो खोलिए, जिनके पास नहीं है यहां देखिए। उसने उन्हें उत्तर में उनसे कहा, मेरे माता और मेरे भाई यही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। सब यहां देखिए। अब आप इस वर्ड को टिक कर लीजिए, चलिए कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। कर लिया आपने? कम नोट्स घर पे जाके आराम से बनाइएगा, जो भी आपको लिखना हो, जो भी है वो सब आप बाद में करिएगा। कैच करो आज। सुनिए, बाइबल मुकद्दस बताती है, कलाम पाक कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह का चचेरा भाई, कई सारे लोग मुझसे लास्ट मीटिंग में सवाल पूछ रहे थे कि हाउ कैन यू से, आपने कैसे कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता यीशु के कजिन ब्रदर थे। बाइबल में लिखा है मरियम और एलिशिबा रिश्तेदार थे, वहां से पता चलता है। बाइबल बताती है जब यीशु 30 साल का हुआ और जब दरियाए यर्दन पे आया, और जब वो यर्दन नदी पे आया और उसने बपतिस्मा लिया पानी में डुबकी लगा के। कितना था यीशु उस समय? 9 साल का, 8 साल का, 6 साल का? आप में से बहुतों के बपतिस्मा बचपन में हुए हैं। कितना था वो? चाइल्ड बैप्टिज्म का बाइबल में कोई वर्णन ही नहीं है। जिन्होंने भी लिया है तैयारी करो, तुम्हें दोबारा लेना पड़ेगा। ऐसा कैसे कह दिया? देखो लाइफ भी ठीक नहीं है, बैप्टिज्म तो छोड़ो, जीवन भी ठीक नहीं है। कई सारे लोगों ने बचपन में बपतिस्मा लिया है। मुझे एक भाई ने कहा, ब्रदर मुझे एक आर्टिकल लिख के दो जिसमें बच्चों के बपतिस्मा के बारे में आप कुछ 3-4 पेजेस लिख के दो। मैंने कहा ठीक है। अगले दिन वो मेरे ऑफिस में आए, मैंने उनको 4 खाली पेपर दिए और जैसे उन्होंने देखा, बोला इसमें लिखा नहीं है कुछ भी। मैंने बोला हाँ। बोला लिखा क्यों नहीं है? क्योंकि बाइबल में कुछ नहीं लिखा है। जब बाइबल में ही कुछ नहीं लिखा है तो मैं आपको क्या लिख के दूं? वेयर इज रिटन इन द बाइबल कि प्रभु यीशु मसीह ने बच्चों को बपतिस्मा दिया। लेकिन ब्रदर हमारा तो मिला। क्यों नहीं? क्यों मिला? क्योंकि आप जो हैं खुदा के कलाम से ज्यादा परंपराओं को महत्व देते हैं। हम नहीं देंगे। शो मी वन वर्स इन द बाइबल जिसमें यीशु ने कहा बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। बच्चों पे उसने हाथ रखे थे, बड़ों को उसने बपतिस्मा दिया था। समझ रहे हैं मेरी बातों को? जब यीशु एक एडल्ट, जब एक बड़ा हुआ, 30 साल का हुआ, वो यर्दन नदी पे आया और उसके चचेरे भाई ने उसको बपतिस्मा दिया। और वो जैसे ऊपर आया, लिखा है कबूतर के समान आत्मा उसके ऊपर आया और वो आत्मा उससे हरी हरी चराइयों में ले गया, सुखदाई झरनों के पास ले गया। कहां ले गया? हाँ, कहां ले गया? जंगल में उसे ले गया। क्यों ले गया? ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। और जानते हो परीक्षा किस चीज की हुई? बॉडीली डिजायर्स की। ये देखने के लिए कि ये विल ऑफ गॉड को ज्यादा इंपॉर्टेंट देगा
कि अपनी फूड को, अपने खाने को। आज भी आप देखिए, आज में से बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं, इन दिनों में आप स्पिरिचुअली डफ एंड डम क्यों हुए हो? बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग। मुझे आज भी याद है, लॉकडाउन में मैं घर में गया था, मुझे बुलाया गया था प्रेयर के लिए। मैं वहां पर गया, उस बहन ने कहा मेरे पति के लिए प्रार्थना करो। मैंने बोला बहन आपके पति तो भले चंगे बैठे हैं, क्या प्रार्थना करनी है इनके लिए? बोला आज 1 साल पूरा हुआ है लॉकडाउन को, इस 1 साल में इस आदमी ने कम से कम 50 किलो फ्रेंच फ्राइज खाई। बोलती है मैं हर दिन 1 किलो फ्रेंच फ्राइज लेके आती हूं और सारी पैकेट खा जाता है। बोला दुआ करती हूं कुछ करो, लॉकडाउन खुले, ये निकले। ये सारा दिन खा रहा है बैठ के। लोगों ने कभी, कुछ लोग इतना खाते हैं, इतना खाते हैं। कुछ भाई लोग तो बाबा बटन खुल जाता है, खाते 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 तो बटन खुल जाता है, तब भी नहीं छोड़ते। 500 रुपया लेके जाएंगे शादी के लिफाफे में, 5000 का खाना खा के आएंगे, सबको लेके जाएंगे, मम्मी काका काकी, ओ मैं और मेरा घराना। शादी पे जाएंगे, मूसा ने कहा हम सेवा करेंगे, यहोशू ने कहा हम सेवा करेंगे, ये शादी पे जाएंगे, है ना, करते हैं ना। और आजकल देखो हमारी मैरिजेस पे जब हम जाते हैं, पहले पहले बोलते हैं सुन, हाँ बहुत आइटम्स हैं, सब थोड़ा थोड़ा खाना ताकि सब खा सके। जो जोर जोर से हंस रहे हैं, मुझे लगता है तुम आज ही गए थे। जाते हैं ना, बच्चों को भी पूछते हैं खाया? बच्चे बोलते हैं मेरे को पेट, अरे खा खा खा, घर में कुछ नहीं बनाया, खा। मेरी मम्मी मेरे को बचपन में ऐसे बोलती थी। हाँ, हर माँ ऐसी है, इसमें क्या है। मेरी माँ, आपकी माँ भी ऐसे ही थी। मेरी मम्मी एक दिन मेरे को शादी में आके बोलती है खाना खाया? मैंने बोला माँ खाया ना, अभी कितना खाऊं? खा और खा, घर पे कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, मैं कुछ नहीं बना के आई हूं। मैंने बोला अच्छा सच्ची, सीरियसली कुछ नहीं बना के आई है? मैं उठा, मैंने फिर से खाया। जब यीशु से कहा गया कि खा, तब यीशु ने उसे साफ कह दिया मनुष्य रोटी से नहीं परंतु खुदावन के मुंह से निकले गए हर कलाम से जीवित रहेगा। आमेन। सुनिए, यहां देखिए, सब यहां देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए। आप में से कितने लोग ये बात देख रहे हैं? अपने सेवकाई की शुरुआत में बाइबल में पहला वर्ड जो उसका रिकॉर्ड है वो यही है। मेरे मैसेज ट्रांसलेशन बाइबल में लिखा है, उसमें एक जगह पे लूका या मरकुस में ऐसा ट्रांसलेट किया गया है, अपने आप को जीवित रखने का एक ही रास्ता है, खुदा को सुनना। अगर हम चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, जिस चीज में आदम मर गया उस चीज में हम जिंदा रहें, तो बाइबल बताती है तुम्हें हर दिन खुदा को सुनना पड़ेगा। अब आप में से कुछ लोग के लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग बात होगी, परमेश्वर को सुनना है क्या? बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले जब यूहन्ना पितमुस के टापू पे चला गया, तब वो 7 कलीसियाओं को वहां पर लेटर्स लिखता है, और 7 कलीसियाओं को अंत में वो कहता है जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि ब्रदर इस अंतिम समय में परमेश्वर मुझसे व्यक्तिगत तौर पे क्या बात करना चाहता है, प्लीज मुझे बताइए। हम जानते हैं खुदा का आपके साथ संबंध है, आज के मैसेज में मुझे बताइए खुदा मुझसे क्या चाहता है। परमेश्वर आपसे एक बात चाहता है, सुनने की आदत डेवलप करो। डेवलप द हैबिट ऑफ लिसनिंग। परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है, मेरी आवाज को सुनने की आदत डालो। अगर आपने अपने मन की सुनी, मैं आपको सच कहता हूं, यह मन आपको कहां ले जाएगा शायद आप कभी सोच भी नहीं सकते।
पुराने नियम में कलाम पाक में खुदा कहता है आदम से, जिस दिन तू ये खाएगा उस दिन तू मरेगा। और नए नियम में पौल रोमियो की कलीसिया को कहता है, जो शरीर पे मन लगाएंगे अब वो मरेंगे। पढ़ के देखिए,